अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं राशिद कजरबाश और आप लोग मौजूद हैं विंग्स चैनल पे। आज मैं आपके लिए लेके आया हूं एक ब्रांड न्यू सीरीज़ जिसका नाम है अल्टीमेट एनएफटी। इस सीरीज़ में हम आपको बताएंगे कि एनएफटी क्या होता है, एनएफटी को किस तरह से क्रिएट किया जाता है, यानी कि एनएफटी के क्रिएट से लेके एनएफटी के मार्केट प्लेस तक जितनी भी डिटेल्स होंगी हम आपको तफसील से बताएंगे। आगे बढ़ने से पहले मैं अपने नए आने वाले दोस्तों से रिक्वेस्ट करूंगा कि मेरे इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन को लाजमी क्लिक कर दें ताकि आने वाला नया वीडियो सबसे पहले आप देख सकें। दोस्तों, हम अपनी सीरीज़ को मज़ीद आगे बढ़ाते हैं और जानते हैं कि एनएफटी क्या होता है, किस किस्म की एनएफटी मार्केट में अवेलेबल हैं। आपको स्क्रीन के ऊपर एक कैटी नज़र आ रही होगी, ये एक एनएफटी है जो ब्लॉकचेन के ऊपर 63,108.75 में फ़रोख्त हुई है। इस तरह की बेशुमार एनएफटीज़ ब्लॉकचेन के ऊपर आपको मिलेंगी जो कि हज़ारों लाखों डॉलर्स में फ़रोख्त हुई हैं। अब डिपेंड करता है सामने वाले पे कि सामने वाला उसको लेता है या नहीं लेता है, और सेम यही लॉजिक एनएफटी पे भी अप्लाई होती है। मैं आपको आसान लफ्ज़ में बताऊं कि एनएफटी दरअसल है क्या। एनएफटी एक डिजिटल आर्ट है। जिस तरह कोई आर्टिस्ट अपना कोई आर्ट बना के मार्केट में फ़रोख्त करता है, उसको अपनी मर्ज़ी की कीमत उस पे लगा सकता है। सामने वाला आदमी उसको उस कीमत पे अगर लेना चाहे तो ले ले, नहीं लेना चाहे तो नहीं ले। कि कोई भी आर्टिस्ट अपना कोई डिजिटल आर्ट बना के मार्केट प्लेस पे इसको अपनी मर्ज़ी की कीमत पे बेचने के लिए अपलोड कर सकता है। बाहर हम आगे बढ़ते हैं और अपने मेन टॉपिक पर आते हैं, जो हमारा टॉपिक है एनएफटी। एनएफटी क्या होती है? एनएफटी इज़ अ नॉन फंजिबल टोकन। तो सबसे पहले हमें ये जानने की ज़रूरत है कि ये फंजिबल क्या चीज़ होती है और नॉन फंजिबल क्या चीज़ होती है। लेकिन नॉन फंजिबल को जानने के लिए ज़रूरी है कि हम पहले फंजिबल को जान लें। दोस्तों, फंजिबल ऐसे एसिड्स होते हैं जो कि इंटरचेंजेबल हों, यानी कि उनको किसी दूसरे एसिड के साथ एक्सचेंज किया जा सकता हो। लेट्स सपोज जैसे कि मेरे पास कोई एसिड है और उसकी एक वैल्यू है, और सामने वाले एक बंदे के पास भी कोई अगर एसिड है और उसकी भी वैल्यू मेरे एसिड के वैल्यू के बराबर है, और हम दोनों अपने एसिड्स को अगर एक दूसरे के साथ एक्सचेंज करना चाहते हैं तो हम कर सकते हैं, और हमारी एसिड्स की वैल्यू पे कोई फ़र्क भी नहीं पड़ता। चले मैं आपको एक और दूसरी मिसाल देता हूँ कि फ़र्ज़ करें मेरी जेब में 1000 का नोट है और आपके पास भी 1000 का नोट है। अगर हम दोनों आपस में इस नोट को, अपने 1000 के नोट को एक्सचेंज कर लेते हैं, यानी कि मैंने आपका नोट ले लिया और आपने मेरा नोट ले लिया, तो क्या आप समझते हैं कि हमारे इस नोट की वैल्यू पे कोई फ़र्क पड़ेगा? नहीं, बिल्कुल नहीं पड़ेगा। यहाँ तक आपको फंजिबल तो समझ में आ चुका है कि फंजिबल कौन से एसिड्स कहलाते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कि नॉन फंजिबल एसिड्स कौन से एसिड्स होते हैं। तो नॉन फंजिबल एसिड्स ऐसा एसिड्स होता है जो कि आइडेंटिकल हो, लेकिन उसकी वैल्यूज़ जो है उस दूसरे एसिड से मैच ना करती हो, उसके बराबर ना हो। तो ऐसा एसिड जो कि देखने में तो सेम है लेकिन ना उसकी वैल्यू सेम नहीं हो रही, उसकी वैल्यू उससे मैच नहीं कर रही, तो वो कहलाता है यूनिक एसिड, यानी कि वो नॉन फंजिबल एसिड कहलाता है। अब मैं आपको एक और मिसाल देता हूँ कि बरतानिया में, जैसे अब बरतानिया के म्यूज़ियम में जो रखी हुई मोनालिसा की तस्वीर है, अगर कोई आर्टिस्ट वहाँ पर आके ये कहता है कि मैंने ये तस्वीर बनाई है, अपने हाथ से बनाई है और उसमें मैंने इस तरह के कलर यूज़ किए हैं, मैंने इस पे इतने पैसे खर्च किए हैं, और ये आप देख लें, ये जो है मोनालिसा की जो ओरिजिनल तस्वीर जो रखी है उसके मुकाबले में सेम ये तस्वीर बना दी है। अब मैं ये चाहता हूँ कि इस ओरिजिनल तस्वीर से मेरे इस आर्ट को एक्सचेंज कर दिया जाए। तो क्या आप समझते हैं कि पॉसिबल है कि वहाँ के म्यूज़ियम वाले जो हैं मोनालिसा की ओरिजिनल तस्वीर उठा के उसको दे देंगे, कहेंगे ठीक है, तो आप अपनी जो आपने बनाई है इसकी कॉपी जो बनाई है मैं इसको यहाँ पे रख देता हूँ, यहाँ पे रख देता हूँ म्यूज़ियम के अंदर। तो दोस्तों, ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि मोनालिसा की जो ओरिजिनल तस्वीर की जो वैल्यू है वो उस आर्टिस्ट की बनाई हुई तस्वीर की वैल्यू के बराबर नहीं हो सकती। तो इस वजह से वो जो तस्वीर है वो यूनिक तस्वीर है, वो नॉन फंजिबल है। यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि मोनालिसा की जो ओरिजिनल तस्वीर है वो आर्टिस्ट की तस्वीर से एक्सचेंज नहीं की जा सकती है, क्योंकि मोनालिसा की ओरिजिनल तस्वीर जो है वो इंटरचेंजेबल नहीं है, वो एक यूनिक आर्ट है, वो नॉन फंजिबल एसिड है, तो इसको हम आपस में एक्सचेंज नहीं कर सकते। अब दोस्तों, मैं आपको एक और आसान मिसाल देता हूँ। फ़र्ज़ करें मैंने एक प्लॉट लिया 1000 गज़ का, एक और साहब ने 1000 गज़ का प्लॉट ले लिया। अब हम दोनों का प्लॉट जो है आइडेंटिकल तो है, यानी कि दोनों का प्लॉट सेम है,
1000 गज के पे लिया, लेकिन मेरा जो प्लॉट है वो है 1 करोड़ रुपए का, और उस बंदे ने जो प्लॉट लिया है उसकी वैल्यू है 1.5 करोड़ रुपए। इसकी वजह है कि मेरे जिस साइड पे मैंने अपना प्लॉट लिया है वहाँ पे वैल्यू कम है, और जिस साइड पे उसका प्लॉट है वहाँ पे उसकी वैल्यू ज़्यादा है। अब अगर हम ये चाहें कि हम आपस में अपना प्लॉट को एक्सचेंज कर लें, तो क्या हम कर सकते हैं? नहीं कर सकते, क्योंकि हमारा प्लॉट तो आइडेंटिकल तो सेम है, लेकिन हमारे प्लॉट की वैल्यू सेम नहीं है। इस वजह से हम अपने प्लॉट को आपस में एक्सचेंज नहीं कर सकते हैं। अब मैं आपको एक और मिसाल देता हूँ कि आपके घर में रखा हुआ सोफ़े का सेट और मेरे घर में रखा हुआ सोफ़े का सेट, इन दोनों की वैल्यू अगर अलग अलग है, फ़र्ज़ करें मेरे घर में जो रखा हुआ सोफ़े का सेट है वो 50,000 रुपये का, और आपके घर में जो सोफ़े का सेट रखा हुआ है वो है 1.5 लाख रुपए का। तो क्या हम अपने इस सोफ़े सेट को आपस में एक्सचेंज कर सकते हैं? नहीं कर सकते। तो ऐसी ऐसे जो भी एसेट जो आपस में इंटरचेंजेबल ना हो, आपस में हम एक्सचेंज ना कर सकते हो, वो यूनिक एसेट्स कहलाते हैं, वो नॉन फंजिबल कहलाते हैं। तो फंजिबल और नॉन फंजिबल, तो अब आपको ये बात तो क्लियर होगी कि फंजिबल क्या चीज़ होती है और नॉन फंजिबल क्या चीज़ होती है। अब हम आगे बढ़ते हैं कि ये टोकन क्या चीज़ होती है, हम टोकन के बारे में भी थोड़ा सा आपको बता दें। टोकन दर हकीकत वो चीज़ होती है, कोई भी हमारा डिजिटल आर्ट जिसको हम किसी भी ऐसे प्लेटफॉर्म पे जाके अपलोड करते हैं, जो कि एक बहुत ही बेहतर, बहुत ही बेस्ट प्लेटफॉर्म हमारे पास मौजूद है, ब्लॉकचेन। अगर हम ब्लॉकचेन के प्लेटफॉर्म पे जाके अपनी किसी भी डिजिटल आर्ट को अपलोड करते हैं, और सक्सेसफुली अपलोड होने की सूरत में वहाँ से हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन आती है, यानी कि अगर हमारा वो डिजिटल आर्ट अगर सक्सेसफुली वहाँ पे अपलोड हो गया है, तो वो हमारा जो आर्ट है वो एक टोकन बन गया है। तो हमारे आर्ट और इस टोकन के दरमियान में जो चीज़ बनती है वो बनती है एनएफटी। अब ये, इसको हम एनएफटी बोलें या टोकन बोलें, ये एक ऐसी, यानी कि ये एक ऐसा टोकन बन चुका है जिसको हम आगे सेल भी कर सकते हैं। इससे पहले दोस्तों होता ये था कि जितने भी डिजिटल आर्ट होते थे, यानी कि लोग अपने बहुत सारी क्लिप्स बनाते थे, मूवीज़ बनाते थे, ट्यूटोरियल बनाते थे, और जिसको जाके फेसबुक के ऊपर या किसी अदर साइट पे जाके उसको अपलोड करते थे, तो वो उनकी होती थी, लेकिन वो उसको आगे, अगर उसकी ओनरशिप को वो आगे किसी को फ्रॉड करना चाहते तो नहीं कर पाते थे। लेकिन ब्लॉकचेन हमारे पास एक ऐसा ज़रिया आ गया है, एक ऐसा प्लेटफॉर्म आ गया है जिस पे हम अपने आर्ट को सक्सेसफुली अपलोड कर भी सकते हैं और इसको आगे फ़रोख्त भी कर सकते हैं। हम मज़ीद आगे बढ़ते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट क्या चीज़ है। पावर्ड बाय द स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट ऑन अ ब्लॉकचेन, आखिर ये स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है क्या चीज़? दोस्तों, अगर हमें अपनी इस रियल वर्ल्ड के अंदर कोई चीज़ लेनी हो या परचेज़ करनी हो, तो उसके लिए हमें एक डॉक्यूमेंटेशन की ज़रूरत पड़ती है, कोई एफिडेविट की ज़रूरत पड़ती है, कोई स्लिप लेनी या देनी पड़ती है। तो ये जितना भी प्रोसीजर होता है, ये सारा कहलाता है कॉन्ट्रैक्ट। ये एक तरह का कॉन्ट्रैक्ट होता है कि फ़लाँ शख्स ने फ़लाँ शख्स को फ़लाँ चीज़ दे दी, ये उसका मालिक हो गया, उसकी ओनरशिप उसके पास चली गई है। तो ये जितना भी प्रोसीजर, ये एक तरह का कॉन्ट्रैक्ट होता है। अब अगर हमें अपना कोई भी डिजिटल आर्ट सेल करना हो तो हम कहाँ जाके बेचें? सवाल ये पैदा होता है कि हम अपनी इस सेल डील के लिए एफिडेविट कहाँ से बनवाएँ? हम इसके लिए रजिस्ट्रार कहाँ से ढूँढ के लाएँ? या हम अपनी इस डील को फाइनल करने के लिए किससे इस पे स्टैम्प लगवाएँ? तो ये सारा प्रोसीजर कंप्लीट करने के लिए हम किसके पास जाएँगे? हम किससे बात करेंगे? लेकिन ब्लॉकचेन का ये प्लेटफॉर्म हमें ये सारी फैसिलिटीज़ को प्रोवाइड कर रहा है। हम यहाँ पे जाके अपने किसी भी डिजिटल आर्ट को टोकन बना के सेल कर सकते हैं, और इसको टोकन बनाने के अगेंस्ट में यहाँ पे हम जो भी कॉन्ट्रैक्ट करते हैं वो हमारा कहलाता है स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट। बहुत सारे किस्म के स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं। अगर हम अपने किसी भी एनएफटी को मार्केट प्लेस पे जाके अपलोड करते हैं, ज़ाहिर-सी बात है, मैं अगर वहाँ पे अपलोड कर रहा हूँ अपनी किसी भी एनएफटी को, तो मैं वहाँ पे उसको सेल करने के लिए अपलोड कर रहा हूँ। तो उसके लिए मैं एक कॉन्ट्रैक्ट बनाऊँगा कि मैं अपनी इस एनएफटी को ₹10 में सेल करूँगा। तो ये मेरा एक कॉन्ट्रैक्ट बन गया। अब अगर मैं फ़र्ज़ करें आगे मैं ये करता हूँ कि मैं कहता हूँ कि मेरी ये जो एनएफटी जो मैंने अभी जो सेल की है, मैं चाहता हूँ कि ये जितनी दफ़ा भी ये आगे सेल हो, इस पे 10% मुझे इसकी रॉयल्टी मिले। तो ये मेरा सेकंड कॉन्ट्रैक्ट हो गया। इसी टाइप के मज़ीद मैं कॉन्ट्रैक्ट आगे बना सकता हूँ, जितने चाहे कॉन्ट्रैक्ट बनाना। ये जो मैं कॉन्ट्रैक्ट बनाता हूँ मार्केट प्लेस पे जाके, ये हमारे कहलाते हैं स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट।
तो हम आज की इस सेक्शन के अंदर जान चुके हैं कि एनएफटी क्या होता है, फंजिबल क्या चीज़ होती है, नॉन फंजिबल क्या चीज़ होती है और स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट क्या चीज़ होती है। अब हम मज़ीद आने वाली वीडियो में हम आपको बताएंगे कि ब्लॉकचेन क्या होता है, ब्लॉकचेन क्या चीज़ है, किस तरह से काम करता है और क्रिप्टो करेंसी क्या चीज़ है। तो जाने से पहले मैं आप लोगों के लिए एक सवाल छोड़ के जा रहा हूँ। मार्केट प्लेस पे क्या हम अपना कोई ऐसा कॉन्ट्रैक्ट बना सकते हैं जहाँ पे हम अपनी एनएफटी को रेंट पे दे सकें? ये सवाल है मेरा आप लोगों से। इसका जवाब मुझे कमेंट्स में लिख के दीजिएगा। और अगर मेरा आज का ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसको लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल के आइकन को लाजमी क्लिक कीजिएगा ताकि आने वाला नया वीडियो सबसे पहले आप देख सकें। अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा।